हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब यूनिवर्सिटी चैनल। दोस्तों आज है 3 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज 2 और 3 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, आप इसे देखा करें। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर पीडीएफ जो प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 2 और 3 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र ने झारखंड स्वावलंबन से स्वाभिमान कोरोना के साथ कोरोना के बाद एक शोधपरक लेखों की स्मारिका तैयार की है, इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है अर्जुन मुंडा जो कि इस स्मारिका का विमोचन किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सामाजिक आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र के ने झारखंड स्वावलंबन से स्वाभिमान कोरोना के साथ कोरोना के बाद एक शोधपरक लेखों की स्मारिका तैयार की है। इस स्मारिका को शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विमोचन किया है। स्मारिका में कोरोना के परिप्रेक्ष्य में झारखंड को गरीब कल्याण योजना, निर्धन परिवारों को भोजन की व्यवस्था, स्थानीय आजीविका एवं स्वास्थ्य को बेहतर व्यवस्था पर युद्ध स्तर पर काम करने की सलाह दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अर्जुन मुंडा है जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में ये खूंटी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और ये केंद्र में फिलहाल जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड स्वावलंबन से स्वाभिमान कोरोना के साथ कोरोना के बाद शोधपरक लेखों की स्मारिका तैयार की गई है, जिसका विमोचन कौन किए हैं? तो ये है अर्जुन मुंडा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में चौथी राष्ट्रीय ऑनलाइन फेडरेशन योग स्पोर्ट्स कप प्रतियोगिता में झारखंड के कितने योग प्रतिभागियों का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 29 योग प्रतिभागियों का चयन किया गया है झारखंड राज्य से। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथी राष्ट्रीय ऑनलाइन फेडरेशन योग स्पोर्ट्स कप प्रतियोगिता के लिए झारखंड से कुल 29 योग प्रतिभागियों का चयन किया गया है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में चौथी राष्ट्रीय ऑनलाइन फेडरेशन योग स्पोर्ट्स कप प्रतियोगिता 15 अगस्त से आयोजित की जा रही है। कोविड-19 के कारण यह प्रतियोगिता पहली बार ऑनलाइन आयोजन की जा रही है। प्रतियोगिता का आयोजन 15, 16, 22, 23, 29 एवं 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में यहाँ पर जो है वो 7 आयु वर्ग में आयोजन किया जाएगा। झारखंड की ओर से सीनियर, जूनियर, सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर 29 योग प्रतिभागियों का चयन किया गया है। तो याद रखिएगा, झारखंड से कितने योग प्रतिभागियों का चयन किया गया है? तो 29 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क यूएसए का कॉन्सुलेट जनरल नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे न्यूयॉर्क यूएसए का कॉन्सुलेट जनरल नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है रणधीर जायसवाल। कौन है? रणधीर जायसवाल है, जिन्हें कि न्यूयॉर्क यूएसए में कॉन्सुलेट जनरल नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची के बिशप स्कॉट बॉयज स्कूल नामकुम के विद्यार्थी रहे रणधीर जायसवाल न्यूयॉर्क यूएसए के कॉन्सुलेट जनरल बने हैं। रणधीर का चयन 1998 में इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए हुआ था। ये पिछले 2 दशक से पुर्तगाल, क्यूबा, साउथ अफ्रीका में लगातार अपनी सेवा देने के बाद न्यूयॉर्क के ये कॉन्सुलेट जनरल बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा ये कौन है? तो ये है रणधीर जायसवाल है, जिन्हें कि यहाँ पर न्यूयॉर्क के कॉन्सुलेट जनरल नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की सरिता तिर्की किस खेल से संबंध रखती है?
झारखंड की सरिता तिर्की किस खेल से संबंध रखती हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये लॉन बॉल से संबंध रखती है। किस खेल से? लॉन बॉल खेल से संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये चर्चा में क्यों है, चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं, सरिता तिर्की के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड की सरिता तिर्की लॉन बॉल से संबंध रखती हैं। ये चर्चा में है क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, दयनीय स्थिति में है एवं जीवन यापन के लिए ईंट और बालू का यहाँ पर जो है वो ढो रही है, मजदूरी कर रही है। इन्होंने 2007 में 33वें राष्ट्रीय खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वर्ष 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेल में उन्होंने बिहार की ओर से खेलते हुए गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद केरल में हुए 35वें राष्ट्रीय खेल में उन्होंने झारखंड के लिए खेला और गोल्ड यहाँ पर हासिल किया था, गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पर 2015 में हुए 5वें नेशनल लॉन बॉल चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2019 में आयोजित 7वें नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड एवं सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में हुई एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप में सरिता को ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा था। तो ये काफ़ी होनहार खिलाड़ी है और ये चर्चा में है क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि ये मजदूरी कर रही हैं अभी फिलहाल। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सरिता तिर्की है जो कि लॉन बॉल खेल से संबंध रखती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत सरकार के किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? ठीक है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? भारत सरकार के किस मंत्रालय को? तो ये यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है इसके मंत्री हैं वो झारखंड से बिलोंग करते हैं और इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। इस मंत्रालय को, जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और जनजातीय कार्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? तो झारखंड से संबंध रखते हैं वो, और वो है अर्जुन मुंडा है। कौन है? अर्जुन मुंडा है जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री है फिलहाल, और इस विभाग को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं कि यह अवार्ड इस विभाग को क्यों दिया गया है, इस मंत्रालय को। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता में जो विषय था वो था डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड-19 मुकाबला कर रहा भारत। ठीक है, इसका विषय था डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड-19 मुकाबला कर रहा भारत, विषय था इस बार का। जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री जो है वो कौन है? अर्जुन मुंडा है, और अर्जुन मुंडा झारखंड के पूर्व मंत्री रहे हैं एवं वर्तमान में खूंटी लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। वो इस लोकसभा क्षेत्र से हैं, तो ये फिलहाल खूंटी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो दिया गया है वो किस मंत्रालय को दिया गया है? वो दिया गया है केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, देश के 25 कम्युनिटी स्टेशन रेडियो स्टेशन में झारखंड का एकमात्र कौन सा रेडियो स्टेशन को शामिल किया गया है? देश के 25 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में झारखंड का एकमात्र कौन सा रेडियो का स्टेशन है जिसे शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रेडियो खांची है। कौन सा कम्युनिटी स्टेशन है? तो ये है रेडियो खांची कम्युनिटी स्टेशन, जो कि रांची विश्वविद्यालय का यह एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। और इसे यहाँ पर देश के 25 कम्युनिटी स्टेशन में झारखंड का एकमात्र ऐसा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जिसे शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार ने रांची विश्वविद्यालय के रेडियो खांची 90.4 एफएम को अपने प्रोजेक्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 के क्रेडिट पार्टनर के रूप में चयनित किया है। देश भर से 25 रेडियो कम्युनिटी स्टेशन का चयन हुआ है। इसमें झारखंड का एकमात्र जो रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, वो कौन सा है? रेडियो खांची है, जिसका चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रेडियो खांची स्टेशन है जो कि रांची विश्वविद्यालय का एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 8 मार्च को की गई थी। कब की गई थी? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी याद रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था पिछले वीडियो में, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रियल एस्टेट से संबंधित कौन सी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। और इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर रेरा ऑनलाइन पोर्टल। कौन सा पोर्टल? रेरा ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस पोर्टल के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार रेरा की पोर्टल का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इस पोर्टल के जरिए रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन में आसानी होगी। वहीं इसके माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही रियल एस्टेट से जुड़े मामले के निपटारे में पारदर्शिता के साथ यहाँ पर तेजी भी आएगी। इससे कस्टमर अपने आप को बिल्डर्स की धोखाधड़ी से बचा सकेंगे। तो यह जो पोर्टल है वो यहाँ पर सभी के लिए है, जो बिल्डर है और जो कस्टमर है वो सभी के लिए यहाँ पर ये पोर्टल जो है वो बहुत ही फायदेमंद है। इसमें पारदर्शिता है और साथ ही साथ यहाँ पर धोखाधड़ी से जो है वो बचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, टेबल टेनिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंपायर झारखंड से कौन बने हैं। टेबल टेनिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंपायर झारखंड से कौन बने हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर देख लीजिए, जितेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार या फिर ज्ञानेंद्र कुमार। तो आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। टेबल टेनिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंपायर झारखंड से कौन बने हैं। तो कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।